ये जितनी भी गहरी रहती है नदियों की स्पीड उतनी भयानक रहेगी। ये घाटी से ही नदियों की जो घाटी की गहराई होती है उसे हम प्रवणता कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन भी आता है नदियों की शक्ति किससे मिलती है, तो प्रवणता यानी ग्रेडियंट, शुद्ध भाषा में उसे कहते हैं हम लोग कि ढाल से ढाल के सहारे जो नदी का पानी आया वो कुछ ही सेकंडों में बहकर आगे आ गया, और आगे जो पावर प्लांट था जो इस शकल का था, अभी वो निर्माणाधीन पावर प्लांट था, इस पावर प्लांट के ऊपर आया और इस पावर प्लांट को तबाह कर दिया और इसे पूरी तरह से कीचड़ के मलबे में दबा दिया। ये जो पावर प्लांट था, ये दो पावर प्लांट थे, एक तपोवन एक ऋषिगंगा नामक पावर प्लांट, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग फंसे हुए, इसके टनल में भी अंदर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर इस जो घटना हो रही है, इस घटना को रोका भी जा सकता है। हर साल उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। 2013 में एक बड़ा सा मिला, फिर एक यहाँ पे देखने को ऐसे दुर्घटना मिले। जो लोग फंसे उनके बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बनाई गई थी कि 2005 में एक स्पेशल एक्ट आया क्या था, आपदा प्रबंधन एक्ट। इसके तहत कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ऐसी फोर्स का गठन करे जो पुलिस और आर्मी की तरह काम करे, लेकिन उसका मुख्य काम आपदा में लोगों को बचाना हो। तो 2005 के एक्ट के तहत 2006 में केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का गठन किया। ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, ऑरेंज कलर के पहनते हैं ताकि दूर से ये आराम से दिखाई दे सके। कोविड के दौर में बिहार और असम में बाढ़ आ गया था, तो उस समय भी एनडीआरएफ ने बहुत, हर राज्यों की अपनी अपनी एसडीआरएफ भी होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये भी 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में गठित किए गए। दोनों के ड्रेस सेम होते हैं, बस एक पे एनडीआरएफ एक पे एसडीआरएफ लिखा रहता है। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे राज्य पुलिस बल से कुछ लोगों को कुछ साल के लिए एसडीआरएफ में भेजा जाता है, उसी तरह आर्मी से बहुत लोगों को एनडीआरएफ में भेजा जाता है। इसके अलावा वहाँ आर्मी को भी लगाया गया है और आर्मी के हेलीकॉप्टर को लगाया गया ताकि वो लोग राहत काम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सके। यहाँ पर जो रोड वगैरह क्षतिग्रस्त हो गई है, इसके लिए बीआरओ को लगाया गया। बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सेना का ही एक अंग होता है। ये इसकी गठन 1960 में किया गया था। बॉर्डर पे जितने भी रोड बनाए गए हैं वो सारी की सारी बीआरओ ने ही बनाए हैं। बीआरओ को तो डर इस बात का भी है कि अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन सड़कों को तेजी से नहीं बनाया तो आगे की कनेक्टिविटी टूट जाएगी, और अभी चीन के साथ हमारा बॉर्डर पे तनावपूर्ण माहौल है। इस समय कनेक्टिविटी टूटना बहुत ही गलत होगा, इसका दुरुपयोग चाइना कर सकता है। हालांकि अब चाइना जो है वापस अपने अपने पोजीशन पे लौट रहा है, इसको हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, इस वजह से आईटीबीपी को भी बुलाया गया। आईटीबीपी जो होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, 1962 के इंडो